हे एवरीवन, आई एम सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है शानवी की। शानवी बहुत ही बेफिक्र लड़की थी जिसे घूमना बहुत पसंद था। जब भी उसे टाइम मिलता था ना, वो पहाड़ों में घूमने निकल पड़ती थी और जो भी पैसे वो फोटोग्राफी से अर्न करती थी वो सभी पैसे वो पहाड़ में नई नई जगह को एक्सप्लोर करने में लगा देती थी। उसे ना अकेले घूमना बहुत पसंद था, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले ही ट्रैवल करती थी। और इस बार भी ना वो एक नई जगह, एक नया हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने आई थी। वहीं पास में एक गांव था और पास ही के पहाड़ के ऊपर जाने पे एक ऐसा नज़ारा दिखता था जो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने का ना एक ट्रैक था जो करीबन 5 किलोमीटर लंबा था। अब क्योंकि शानवी को वो नज़ारा देखना था, इसलिए उसने तुरंत से अपना बैकपैक किया, अपना कैमरा उठाया और ट्रैक के लिए निकल पड़ी। उस ट्रैक पे शानवी के साथ साथ में और भी बहुत से लोग थे। रास्ता काफी मुश्किल था, लेकिन शानवी ऊपर के व्यू के बारे में इमेजिन करके खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ती रही। कुछ दूर चलते ही उसे पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। जब शानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पे मिल रहा था। तो शानवी को लगा कि ये एक शॉर्टकट है, और क्योंकि उसे ट्रैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस रास्ते पर चलते हुए करीब उसे आधा घंटा हो गया था। अब तक तो उसे ट्रैक वाले रास्ते पे पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। जब शानवी ने वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो रास्ता भटक चुकी थी और फोन में भी नेटवर्क नहीं था। अब ये सब देखकर शानवी थोड़ी परेशान होने लगी थी और अपनी किस्मत को कोसती हुई वो सही रास्ता ढूंढने लगी। और इधर भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी, लेकिन आसपास में उसे कुछ खाने को भी नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी उसके सामने ऐसा कुछ आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीरान सी जगह के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना हुआ था और उस कैफे से एक पक्की सड़क भी कनेक्ट हो रही थी। उस कैफे को देखकर शानवी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़कर कैफे की तरफ गई और तुरंत कैफे के अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा वो अंदर से सुंदर था। बहुत ही अच्छी से डेकोरेशन कर रखी थी और काफी सारे ग्रुप्स बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे थे। वो कैफे बिल्कुल परफेक्ट था। शानवी वहाँ जाके सब भूल गई थी। एक टेबल पर बैठी और तभी वेटर मेन्यू कार्ड लेके आया। जैसे ही वेटर ने मेन्यू कार्ड को टेबल पे रखा, शानवी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी जहाँ पे एक जलने का निशान था, यानी कि घाव बना हुआ था। शानवी जैसे उसको बहुत गौर से देख रही थी तभी वेटर ने तुरंत उसको कवर कर लिया। अब क्योंकि शानवी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और तुरंत उसने खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद जब शानवी फ्री बैठी थी तो उसे लगा कि शायद अभी उसे फ्रेश होने जाना चाहिए और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत सारे लड़के लड़कियों के ग्रुप्स बैठ के बातें कर रहे थे। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पे एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पे शानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर एक इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए हैं और वो शानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पे वो लोग नाराज हो गए, तो वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते हुए वो उन सभी लोगों के घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो वो बहुत बुरे तरीके से डर गई। उस वॉशरूम के मिरर में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। तभी अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक वो कुछ समझ पाती सब कुछ पहले की तरह हो गया। अब शानवी को लगने लगा था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपना पेट भर के फिर वहाँ से निकल जाएगी। तो वो सर झुकाकर जल्दी से अपनी टेबल की तरफ गई और खाने का इंतजार करने लगी। और इसी बीच उसने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कैफे के चारों तरफ देखा। पूरे कैफे में सन्नाटा था और उस कैफे में मौजूद हर एक इंसान सिर्फ उसे ही घूर रहा था और सब लोग उसे इतना गुस्से में देख रहे थे कि शानवी घबरा गई। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर का रंग काला पड़ने लगा। और जो वेटर इतनी देर से शानवी से हंस हंस के बातें कर रहा था वो अचानक से गुस्से में उसकी ओर दौड़ के आने लगा। शानवी ने सहम के तुरंत उस सिगरेट को ग्लास में डालकर बुझा दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहाँ खड़े सारे लोग जिनके शरीर काले पड़ चुके थे तुरंत राख में बदल के टूट के बिखर गए। ये देखकर शानवी की डर के मारे जान निकल गई थी। वो तुरंत अपना सामान उठाकर जैसे तैसे करके उस कैफे से बाहर की ओर भागी और जब उसने वहाँ से पीछे मुड़ के देखा
तो वहाँ कोई खूबसूरत कैफ़े नहीं था, बल्कि उस कैफ़े की जगह एक जली हुई बिल्डिंग थी। वहाँ शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड की तरफ भागती गई और भागते भागते उसे गाड़ी दिखाई दी और वो गाड़ी उसी एरिया में रहने वाले एक आदमी की थी। शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब शानवी अपने साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश कर रही थी। शानवी को लगा कि वो आदमी तो उसे पागल ही समझेगा, लेकिन उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शानवी ने कभी नहीं सोचा था। उसने शानवी को बताया कि जिस जगह के बारे में वो बात कर रही है, बहुत साल पहले वहाँ एक कैफे हुआ करता था और एक दिन एक कस्टमर उस कैफे में बैठकर सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए टेबल की साइड में फेंक दिया। उस आदमी की लापरवाही की वजह से वहाँ एक पर्दे में आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे कैफे में फैल गई और अंदर बैठे सभी लोग जल के मर गए। ये सुनकर शानवी हक्की बक्की रह गई थी। वो एकदम से घबरा गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैफे में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। लेकिन उस आदमी की बात सुनकर अब उसे सब समझ आ गया था। उस आदमी की बात सुनकर शानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शानवी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जला हुआ निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम था शानवी।